हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्टूडियो 04 में। तो बच्चों अपन एनसीईआरटी क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम विलियन का दिन करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, क्योंकि अपने वार्षिक परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, क्योंकि 5 मार्च से स्टार्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि अपने जो भाई बहन बाहरी क्लास में हैं उनके लिए एक वीडियो बना लूँ स्पेशल, जो कि एक वीडियो के अंदर पूरा पार्ट समझ आ जाए और पूरा पार्ट का एक ही वीडियो बने, क्योंकि ताकि हमारे भाई और बहनों को दूसरा वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। अगर आपको हमारा वीडियो मिला है तो आप बहुत ही सही वीडियो पर आए हो, आप बहुत ही सही वीडियो पर सही टाइम पर हमारे वीडियो से जुड़े हो, क्योंकि इस पार्ट के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्लास 12 सब्जेक्ट रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1 विलियन, जिसके इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि अपने वार्षिक परीक्षा और द्वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। मैं कहता हूँ 100% है परीक्षा वीडियो आने वाला है, क्योंकि मैं एक खुद भी स्टूडेंट हूँ, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आप हमारी वीडियो कौन से स्टेट से देखते हो, जिससे हमें पता लगे कि हमारी वीडियो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में रैंक करता है। तो देखिए बच्चों, अपना पाठ की तरह है। देखिए, कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1 विलियन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, विलियन ये कम से कम आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ाई होगा, लगभग चैप्टर 6ठी क्लास में है और 9th में और 11th और 12th में भी है। तो विलियन आपकी इस पार्ट के बारे कुछ नॉर्मल सी जानकारी आपके पास भी होगी। विलियन किसे कहते हैं, क्या है, कितने प्रकार होता है और किन पदार्थों से मिलकर बनता है। तो विलियन नॉर्मल सी जानकारी आपके पास जरूर होगी, लेकिन आपको मैं भी बता दूँ। अपना पहला टॉपिक है विलियन। क्या है विलियन? इस पार्ट का भी नाम विलियन है और टॉपिक का भी नाम विलियन है। देखिए विलियन किसे कहते हैं। विलियन दो पदार्थ से मिलकर बनता है। पहला एक होता है विलायक, विलायक होता पहला नंबर, दूसरा होता है विलेय। कौन सा होता है? विलेय। इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे ना तो बनेगा दोस्तों विलियन। क्या बनेगा? विलियन, जो अपने पार्ट का नाम है। तो इसकी परिभाषा जो नॉर्मल सी है, देखिए बच्चों, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण, अवयवों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अवयवों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन। विलियन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है हमारे साथ। विलियन कहते हैं। तो देखिए बच्चे, विलियन की परिभाषा हो गई। इसके बाद तो विलियन कितने प्रकार का होता है? तो सामान्य विलियन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है विलियन? 3 प्रकार का होता है। छोरी देखो, विलियन सामान्य तो 3 प्रकार का होता है, लेकिन अभी वारी तक सामान्य 3 प्रकार होता है। जब आप कॉलेज में जाओगे ना तो वहां पर 4-5 प्रकार का भी हो सकता है। तो देखिए विलियन 3 प्रकार कौन कौन सा है तो बता जाओगे। सबसे पहला अपना विलियन है जो है गैस विलियन, जिसे कहते हैं गैसीय विलियन। क्या कहते हैं? गैसीय विलियन। दूसरा है उसे कहते हैं ठोस विलियन। क्या कहते हैं? ठोस विलियन। तीसरा है उसे कहते हैं द्रव विलियन। तो देखिए बच्चों, विलियन 3 प्रकार हो गए। अपन इन विलियनों के बारे में अलग अलग जानकारी पर अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और प्रश्न यार सूख गया है, जिसे कहते हैं विलियन और विलायक। ये किसे कहते हैं? इनकी परिभाषा आपको मैं बता दूं। इसकी परिभाषा तो नॉर्मल सी है। जैसे देखो, ये विलायक, विलायक किसे कहते हैं? तो ऐसे बोल के ऐसा विलियन, इसकी परिभाषा ऐसे होगी कि ऐसा विलियन जिसमें अवयव अधिक मात्रा उपस्थित हो। क्या हो? अवयव अधिक मात्रा में जो उपस्थित होगा ना, उसे अपन क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अब बस, और विलय, विलय इस विलय के उल्टा होगा। तो देखिए, तो ऐसा विलियन, बस तो थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन उल्टा हो सकता है। ऐसा विलियन जिसमें अवयव कम मात्रा में उपस्थित हो। सॉरी, अवयव कम मात्रा में उपस्थित हो, जिसे अपन क्या कहते हैं? सिर्फ विलेय कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इन दोनों की परिभाषा में बता ली है। सुनो, अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगली परिभाषा जिसे कहते हैं विलायक। सॉरी, विलियन के प्रकार। कितने प्रकार के थे? सामान्य 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? गैसीय विलियन, द्रव विलियन और ठोस विलियन। ठीक है बच्चों। तो देखिए, अपना पहला विलियन है गैसीय विलियन। किसे कहते हैं? तो देखिए, गैसीय विलियन, इसका भी नॉर्मल सी परिभाषा है। तो देखिए, इसकी परिभाषा होगी जब किसी गैस को अन्य गैस के साथ क्या करते हैं? मिश्रित किए जाते हैं। जब किसी गैस को अन्य गैस के साथ
अन्य गैस के साथ मिश्रित या मिलाते हैं। गैस मिश्रित करते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं, जिसे अपन कहेंगे गैसीय विलयन। उदाहरण के लिए देखो बच्चों, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन जब मिलाएंगे था तो गैसीय विलयन बन जाएगा। ठीक है। तो दूसरी अपनी है, कौन सी थी बच्चों, ठोस विलयन। कौन सी थी, ठोस विलयन। तो इसकी भी परिभाषा ये जब भी है कि जब किसी गैस को ठोस विलयन के साथ मिश्रित करते हैं, जब किसी गैस को ठोस विलयन के साथ मिश्रित करते हैं तो बनने वाला विलयन कैसा विलयन कहलाता है बच्चों, ठोस विलयन कहलाएगा। कैसा विलयन कहलाएगा, ठोस विलयन कहलाता है। इसका भी उदाहरण बता दूं, जैसे CO2 प्लस Cu कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कॉपर को मिला देते हैं ना, ये गैस है और ये धातु है, तो बनने वाला विलयन कैसा विलयन बनेगा, ठोस विलयन बनेगा। उसके तीसरा विलयन था द्रव विलयन। कौन सा था, द्रव विलयन। तो इसकी भी नॉर्मल सी जानकारी है कि जब किसी गैस को ठोस द्रव या गैस के साथ मिश्रित करते हैं तो भी बनने वाला विलयन कैसा विलयन कहलाएगा, द्रव विलयन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा विलयन, द्रव विलयन कहलाता है। तो देखिए बच्चों, तीनों के बारे में अलग जानकारी लिख ली है, इनकी सबकी परिभाषा बता दी है। चलो अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। परिभाषा, अगली परिभाषा है 4 नंबर, जो की है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, जैसे इंग्लिश में कहते हैं वेट बाय वेट, W/W। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, इनकी भी परिभाषा क्या है। तो देखिए इसकी परिभाषा के विलेय पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वह संख्या, विलेय पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वह संख्या, द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो विलायक के 100 ग्राम भागों में उपस्थित हो। 100 ग्राम भागों में क्या हो, उपस्थित हो। 100 ग्राम भागों में उपस्थित हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं वेट बाय वेट, W/W। ठीक है बच्चों। अगली परिभाषा अपनी है, कौन सी है, आयतन प्रतिशत। तो इसकी परिभाषा नॉर्मल सी है, आयतन प्रतिशत, जैसे इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। V से प्रदर्शित करते हैं आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं, वॉल्यूम। ठीक है। इसकी परिभाषा अपनी नॉर्मल सी है। तो इसकी क्या है कि विलेय पदार्थ की बस थोड़ा बहुत फर्क है, तो सेम है। विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या। यह था बच्चों एक द्रव्यमान के बारे में था, यह है बस आयतन के बारे में। आयतन भागों की वह संख्या, आयतन भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 ml 100 मिलीलीटर 100 ml भागों में घुली हो। क्या हो, या था उपस्थित या बस है घुली। 100 ml भागों में घुली हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, आयतन प्रतिशत कहेंगे। वॉल्यूम आयतन प्रतिशत कहेंगे। तो देखिए बच्चों, ये द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा, ये आयतन प्रतिशत की परिभाषा। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। चलो अपना अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है जो कि 5 नंबर, कौन सा है, मोलरता, जिसे इसमें कैपिटल M से लिखते हैं। तो मोलरता बस ही नॉर्मल से जानकारी है कि विलेय का वैसे 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को विलियन क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। बस इसकी भी परिभाषा को मैं बता दूं। देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं आप, 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की
संख्या को, उस विलयन की क्या कहते हैं अपन, मोलरता संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। उस विलयन की क्या कहते हैं बच्चों, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, मोलरता कहती है। तो देखिए बच्चों मोलरता किसे कहते हैं, क्या बच्चों कि मोलरता किसे कहते हैं। तो देखो नॉर्मल सी परिभाषा, 1 लीटर विलयन, माना कि ये 1 लीटर विलयन है, इसके अंदर जो भी संख्या है, माना कि ये 1 लीटर क्या है, विलयन है, सॉरी 1 लीटर विलयन, इसके अंदर जो मोल है, इसके अंदर जो है मोलों की संख्या है वो घुली होती है, उसे कहते हैं कि विलयनता। क्या कहते हैं, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की कहते हैं मोलरता कहते हैं। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है जो है चरणबद्ध, जिसे कहते हैं नॉर्मलता। क्या कहते हैं, नॉर्मलता। ये बच्चों अपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा, तो केमिस्ट्री लगभग 6ठे पार्ट के अंदर ये पाठ सब्जेक्ट है। ये दोनों 6ठे क्लास में, सॉरी 11वीं क्लास में रसायन विज्ञान के 6ठे चैप्टर के अंदर ये दोनों है, ठीक है। इसे कहते हैं नॉर्मलता। ये भी परिभाषा सेम है, इसकी भी क्या है कि 1 लीटर या होगी 1 किलोग्राम, या था 1 लीटर और या था 1 केजी, 1 किलोग्राम विलयन, 1 किलोग्राम विलयन में घुले हुए, 1 किलोग्राम विलयन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या कहते हैं बच्चों, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर सॉरी 1 किलोग्राम विलयन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को इस विलयन की क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। इसे भी जरूर बच्चों कैपिटल एन से लिखते हैं। तो देखिए बच्चों नॉर्मलता क्या है कि 1 किलोग्राम विलयन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। उसे स्मॉल सॉरी कैपिटल एन से लिखते हैं, बड़े वाले एन से लिखते हैं। ये 2 परिभाषा हो गई है जो कि 11वीं क्लास के अंदर रसायन विज्ञान 6ठे चैप्टर के अंदर दोनों पढ़ी है, और आप 12वीं क्लास में भी है। तो अपना टॉपिक देखिए, अपना अगला टॉपिक कौन सा है।